हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सारांश और सहर्ष दो भाई जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने उनके ट्रेडिंग स्टाइल का पूरा राज मेरे पॉडकास्ट में खोला। पार्ट 1 आपको मैं दिखा चुकी हूँ, पार्ट 2 की आज बारी है। कैसे उन्होंने लगातार 36 महीने तक कोई घाटा नहीं दिया है और प्रॉफिट बुक किया है। आप भी चाहें तो इस पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ कहना है कमेंट्स में कहिएगा, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि लंबे पॉडकास्ट जो रहते हैं उनको छोटा करके यहाँ मेरी टीम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होती है, तो ये हमारी एक्स्ट्रा मेहनत रहती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाती हूँ पार्ट 2। अब सहर्ष, आप मुझे ये बात समझाएं, क्योंकि सारांश ने तो मुझे कहा कि वो इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं, तो वाई ओनली इंडेक्स, क्यों नहीं स्टॉक में ट्रेड आप करते हो? सारांश करते हैं या आप किसी को भी सलाह क्यों नहीं देते हो? क्यों सिर्फ इंडेक्स? बिकॉज स्टॉक्स पहले तो इलिक्विड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द एफ स्टॉक्स इलिक्विड ऑप्शंस टर्म्स में। सेकेंडली डेटा भी उतना नहीं बनता एंड इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट अ स्टॉक। एंड दूसरा क्या है, जो गैप अप्स या गैप डाउन्स है वो आपके हाथ में कभी भी नहीं है। स्टॉक में कोई माइनर न्यूज़ भी आ सकता है एंड इट कैन ओपन 10% नीचे, कोई 10% ऊपर, एक मैनेजमेंट चेंज पे भी। इंडेक्स में बहुत ड्रास्टिक चीज़ होनी पड़ती है उतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने के लिए। राइट। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस लिक्विडिटी के बारे में, तो मेरे साथ हीरो मोटो में हुआ था। आई हैड ह्यूज क्वांटिटीज एंड बायर 10 रुपये पे था, सेलर 41 रुपीज़ पे था। तो जहाँ पे मुझे एक्चुअली लॉस होना चाहिए था 1 लाख के आसपास का, मुझे 9 लाख का हिट लगा वो एक ही ट्रेड में, बिकॉज मैं काट ही नहीं पा रहा था। एंड लास्टली इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी थिंग। मुझे लगता है जितना आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना उतना बेटर रहता है। बिकॉज मेरे 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे आज तक एक भी ट्रेडर नहीं मिला जो 10 चीज़ें करके प्रॉफिटेबल है, बट आई मेट अ फ्यू पीपल जो एक चीज़ करके प्रॉफिटेबल है। बिकॉज वाई, उनका दिमाग एक ही चीज़ पे फोकस्ड है। सो आई पर्सनली, मैं खुद भी सजेस्ट करता हूँ पर्सनली टू पीपल, स्टॉक से दूर रहो। आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उससे मत लड़ो। इंडेक्स इज इन योर हैंड्स, लर्न दैट, मास्टर दैट। थैंक यू सो मच सहर्ष। और अब क्योंकि हम सारांश के साथ आगे सीखने वाले हैं तरीका कैसे हमें सारांश जैसा एक्सपर्ट बनना है, वो हम सीखने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच आपके लिए। और क्योंकि माया नगरी मुंबई से आप लोग आए हैं, तो उम्मीद मैं करती हूँ कि बस वैसे ही माया नगरी वाली जो माया है वो मेरे व्यूवर्स तक भी पहुँचती रहे। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं सारांश के लवली साथ। स्पीकिंग टू यू। सेम हियर, सेम हियर। वेल, तो सारांश, ये अब हमारा, मैं कहती हूँ कि क्लासेस शुरू हो रही है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैंने समझ लिया तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा व्यूवर भी समझ जाएगा। तो अब मुझे देखना ये है कि आखिर तक क्या मैं समझ पाती हूँ कि आप क्या समझाने वाले हैं। शुरू से शुरू करते हैं, मतलब सुबह की जब शुरुआत होती है वहाँ से लेके जब अंत होता है, तो तब तक आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं और किस हिसाब से सोचते हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं 7:30 PM के बाद एक दिन पहले रात को बैठूंगा। जैसे कि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, मंडे को 7:30 PM के बाद बैठ के मेरा मॉर्निंग के लेवल्स निकालूंगा नेक्स्ट डे के लिए। तो आप भी सेम कर सकते हो, कॉज 7:30 PM को आपको प्रॉपर ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलेगा जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो 7:30 PM के पहले मत बैठना, आफ्टर 7:30 PM, ठीक है? ठीक है। तो जब, जैसे कि ये ट्यूसडे का मार्केट है, ठीक है, हम मंडे को आएंगे, ठीक है। ये देखो, मैंने मंडे का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ अभी। जब आप मंडे का, आपको पहले क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस देखना है, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस था निफ्टी का 25,806, ठीक है। अभी इसके बाद आपको आना है सेंसिबल में। अभी सेंसिबल मैंने आपको बोला फ्री है, आप अपने ब्रोकिंग अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। ज़ेरोदा में अगर आपका अकाउंट रहेगा फ्री में लॉगिन हो जाएगा। इट्स नॉट अ पेड ऐप, ठीक है। तो जब आप ये ऐप खोलोगे, यू नीड टू कम एंड एनालाइज, और आपको ओपन इंटरेस्ट में आना है, ठीक है। जब आप ओपन इंटरेस्ट में आओगे, यहाँ पे आपको OI चेंज दिखेगा, ठीक है। आपको OI चेंज नहीं खोलना है, दैट इज़ इंट्राडे डेटा। मैंने क्या बोला, हमें एक दिन पहले डेटा देखना है ना। तो जैसे कि मैं मंडे को बैठा हूँ तो मैं मंडे का ही डेटा देखूंगा, तो उसके लिए मैं जाऊँगा ओपन इंटरेस्ट में। तो जैसे ही मैं ओपन इंटरेस्ट में आऊँगा, यहाँ पे कैसा है कि आपको प्रीवियस बहुत सारे महीनों पुराना डेटा भी मिल जाता है। तो जिनको बैक टेस्ट करना है, ये यू कैन बैक टेस्ट इट, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बहुत पुराना जाके भी डेटा देख सकता हूँ। तो अब ये है 13 जैन, ठीक है। तो मैं 12 जैन का डेटा देखूंगा। तो यहाँ पे मैं आके सिलेक्ट करूँगा 12 जनवरी जो मंडे है, ठीक है। तो जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा
आपके सामने बहुत सारी कैंडल्स आ जाएगी, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी जब मैं एक सिलेक्ट करूंगा स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये 25,800 है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है पुट OI एंड कॉल OI, राइट। ठीक है। पुट OI इज योर पुट सेलर्स, मतलब यहाँ पे आपको पुट सेलर्स की पोजीशंस दिख रही है, एंड कॉल OI इज कॉल सेलर्स, यहाँ पे आपको कॉल सेलर्स की पोजीशन दिख रही है। मतलब एक सिंपल अगर मैं कोई व्यूअर को बोलना चाहता हूँ तो वो ये रहेगा कि ग्रीन कैंडल जो है वो आपका सपोर्ट है और रेड कैंडल आपका रेजिस्टेंस है। पुट सेलर को मार्केट में तब प्रॉफिट होता है जब मार्केट ऊपर जाएगा। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ऑप्शन बाइंग। जैसे कि मैं पुट बाय करूंगा तो मुझे चाहिए ना मार्केट नीचे आए, तो एक ऑप्शन सेलर जब एक पुट सेल करे उसको चाहिए मार्केट ऊपर जाए। तो जो आपके पुट सेलर्स है दैट विल बी योर सपोर्ट, जो आपके कॉल सेलर्स है दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट जो प्राइस पे क्लोज हुआ, जैसे कि वहाँ पे 25,800 था, तो ये 25,800 का स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट ऊपर का लेवल है जहाँ पे मुझे बिग रेड कैंडल दिखेगा, वो बनेगा मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 25,800, राइट। इसके बाद आप देख सकते हो 25,850 में कम कॉल सेलर्स है, मतलब कैंडल देखो छोटा है, राइट। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, और इसके बाद आप देख सकते हो 25,900, ये 900 का स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का ऑप्शन का। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ा रेड कैंडल, तो दिस विल बिकम योर फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द डे कल के लिए। तो ये आके आप चार्ट में मार्क करोगे 25,900। तो मैं ये पहले मार्क कर दूँ 25,900 का मेरा लेवल, ठीक है। अभी आपको इसमें सपोर्ट भी ढूंढना है, तो सपोर्ट रहेगा आपका ग्रीन कैंडल। वापस क्लोजिंग जो प्राइस है उससे सबसे नज़दीक वाला सपोर्ट आप पकड़ सकते हो जिसमें बिल्डअप अच्छा हो। तो ये जैसे कि 25,800 है, वापस आप देख सकते हो 750 में कम बिल्डअप है, देखो ना कैंडल कितना छोटा है पुट सेलर्स का। हाँ। फिर 25,700 में बड़ा कैंडल है, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। तो ये आके वापस आप चार्ट में मार्क कर दोगे, ठीक है, 25,700। ये लेवल्स मैंने कैसे पकड़ी मैं वापस आपको बताता हूँ। जो क्लोजिंग प्राइस था अराउंड 800 ना, हाँ। निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था अराउंड 800, राइट। मैं ये और इजियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये सब मैं हटा देता हूँ। देखो अभी मेरे पास नेक्स्ट डे का चार्ट नहीं है, ये था 25,800 या क्लोज हुआ था मार्केट, तो डेटा में मैंने क्या देखा 25,800 का लेवल। अब 800 से मैंने क्या ढूंढा, सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स कहाँ बैठे हैं नज़दीक में, कॉज पहले मार्केट वहाँ रुकेगा ना फिर ऊपर जाएगा। और तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस का दिखा 25,900 में, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। जो भी सबसे नजदीक है वो हमें यस, क्लोजिंग प्राइस से। ओके। यस, अभी सोचो आप बोलोगे हाँ अगर ये ब्रेक होगा तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट, नेक्स्ट डेटा के लेवल तक, कि जहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 950 में वापस कॉल सेलर्स बहुत कम है, ये 950 का लेवल है। बट फिर आप देख सकते हो 26,000 में बहुत ज़्यादा है, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, कि अगर 900 ब्रेक होगा तो मार्केट 26,000 तक जा सकता है। तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो कि जैसे कि आपको लिए मैंने 900 मार्क किया, यहाँ पे आके आप 26,000 भी मार्क कर सकते हो। ये बन जाएगा आपका सेकंड टारगेट। यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। और सपोर्ट के लिए सेम, जैसे कि आपने 700 मार्क किया राइट क्लोजिंग प्राइस से, अभी आप देख सकते हो 650 में वापस पुट सेलर्स बहुत कम है, तो आप कौन सा मार्क करोगे 600, बिकॉज आप देख सकते हो इधर भी कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो अगर मार्केट 700 का लेवल ब्रेक करेगा तो वो 600 तक जा सकता है। हमने इसके पहले वाला ये ग्रीन कैंडल क्यों नहीं लिया था? कौन सा ये वाला? जो छोटा कैंडल है, ये छोटा, हाँ, बिकॉज इसमें कम पुट सेलर्स है ना बहुत। अच्छा। दैट इज द मेन रीजन। आपको चाहिए डेटा ज़्यादा हो, मतलब जिसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगी आप उसी को मार्क करोगे, बिकॉज उधर ज़्यादा पैसा है, तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा है मार्केट वहीं से रिवर्स होगा ना। तो ये अगर हमें ये कैंडल अगर हमें और दो मतलब बहुत पीछे अगर हमें मिलता, यस, तो हम वो ही मार्क करते हैं वो जहाँ भी पे मार्क हमें कर ज्यादा सकते हैं, बड़ा, बट उसके लिए बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, Alright. तब वो लेवल आएगा ना काम में। कि जैसे कि अभी रिसेंटली हो रहा है बिग गैप डाउन्स, हाँ. तो उसमें कैसा एकदम पीछे वाला लेवल काम कर रहा है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जनवरी मंथ में क्या हो रहा था, स्मॉल गैप अप स्मॉल गैप डाउन, तो इसमें नज़दीक वाले लेवल्स काम करेंगे। तो जो आपने बोला वो सही है,
नीचे वाले लेवल्स भी काम करेंगे, बट इन बिग गैप अप बिग गैप डाउन। तो Got it. इसलिए यहाँ पे मैं क्लोज लेवल्स पकड़ रहा हूँ। ठीक तो है। 600 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। 700 के बाद 600। नाउ डेटा ऑल्सो वर्क्स लाइक अ प्राइस एक्शन। जैसे कि ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ना, दिस इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कि जैसे आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन पता होगा, सपोर्ट टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। हाँ। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो डेटा भी जो लेवल्स मैंने मार्क किए ना, ये आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सिंपल, नीचे वाले लेवल्स आपके सपोर्ट है, ऊपर के 2 लेवल्स आपके रेजिस्टेंस है, हाँ। ठीक है। अभी लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट डे, आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। आई सेड आई वेट 10 मिनट्स। तो पहले के 10 मिनट्स क्या करना चाहिए मार्केट को, इधर आपके रेजिस्टेंस के नीचे रहे या रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर गैप अप हो रहा है। अगर गैप डाउन हो रहा है, इधर सपोर्ट के नीचे रहे या सपोर्ट के ऊपर। तो हम पहले वो देखते हैं कि मॉर्निंग में क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे। अभी मुझे एक दिन पहले शाम को 7:30 बजे सिर्फ इतना काम करना है, ये सिर्फ आपने जो इतना बताया, काम। मुझे ये मार्क कर लेना, मार्क करके छोड़ देना है, Yes, जो कि छोड़ हार्डली देना। मुझे लगता है 2 मिनट का काम हाँ, है। 2 तो मिनट मुझे का शाम काम। 7:30 बजे या 7:45 बजे लैपटॉप खोलना है और सिर्फ ये इतना काम करना है, मार्क करके छोड़ देना है। Yes. ओके, डन। ठीक है। हाँ। फिर आपको आना है सुबह, ओके। और अभी यहाँ पे मैं इसको ये करूँगा, ठीक है, लीव। अभी 1 सेकेंड ना। तो अभी आपको मेन क्या देखना है कि मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हो रहा है, आपके रेजिस्टेंस के नीचे है, अगर गैप अप हो रहा है, या रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस था वो था अराउंड 25,898, मतलब 900 के नीचे, राइट, जो हमारा पहला लेवल था। राइट। और वहाँ से आप देख सकते हो एक बड़ा रेड कैंडल बना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है, मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ओके, विच इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, विच इज़ अ घोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर। ये मैं अप्लाई करूँगा लाइव मार्केट में। घोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर। यस, अच्छा। ये मैं अप्लाई करूँगा लाइव मार्केट में। और ये एक्चुअली नॉन लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब इसमें आपको 0 डीले आएगा। जो भी आप एक्टिविटीज़ भी मैं जो अभी आपको दिखाऊंगा, वो लाइव मार्केट में आप ट्रैक कर सकते हो, और उसको डेटा के साथ मैच करना है। कि जैसे डेटा के लेवल्स हमें मिल गए, अभी मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ना कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है एंटर करने की। ये पता चल सकता है। यस, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसे ट्रेड करता है। Yes. मतलब हमें नहीं ये पता थोड़ा कि बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, हमें नहीं पता होता कभी। Yes. आपको पता चलता है, हमें भी अब पता चलेगा। यस, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मॉर्निंग में कैसे इनका एक दिन पहले जो ये पैसा डाल के जाते हैं, मॉर्निंग में कैसे वो मार्केट को घुमाते हैं, ठीक है। तो जैसे आई अप्लाइड द इंडिकेटर, जैसे कि रेड कैंडल था, अब आपको एक ब्लैक कैंडल दिख रहा है, ठीक है। दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी कैंडल। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि इंस्टीट्यूशन ने एंटर करके सेल किया है, ठीक है। नाउ एक और चीज़ यू कैन आइडेंटिफाई, एक हमारा जो लेवल था 900 का, वो अभी भी मार्क्ड है। हाँ। तो ये जो एक्टिविटी हुई है फर्स्ट कैंडल में, आप देख सकते हो 900 से ही हुई है, मतलब 900 से एक ब्लैक कैंडल बनी है। राइट। एंड उसके बाद आप और कुछ चीज़ें देखोगे इंडिकेटर में, तो यू विल सी 4 जोन्स, राइट। नाउ हाउ डू दी जोन्स वर्क? दी जोन्स ऑल्सो वर्क लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला ना, अब मैं बहुत कम ट्रेड्स लेता हूँ। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये है ब्लैक वाली लाइन जो हमने दिस इज बना डेटा, Okay. डेटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये जो इंडिकेटर आपको देगा प्राइस एक्शन, मैंने आपको बोला ना प्राइस एक्शन एंड डेटा को मैं मैच करता हूँ। हाँ. तो ये मैं भी आपको समझाऊंगा सिंपल टर्म में कैसे मैच करता हूँ। ओके। तो ये जोन जो आपको देगी ना, दिस विल गिव यू अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन प्राइस एक्शन, ठीक है। द मेन रीजन फॉर मी टू टेक लेस ट्रेड्स इज बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपको सिर्फ 4 जोन्स मिल रहे हैं। तो इसमें आप ट्रेड भी कितना कर पाओगे? 2 ट्रेड 3 ट्रेड ना दिन में आपके बनेंगे। डेटा के भी हमको 4 ही लेवल्स मिल रहे हैं, तो मैं 20 ट्रेड कैसे लूँगा? ओके। यस। हाँ। तो मेन रीजन फॉर माई ट्रेड्स टू बिकम लेस इज दिस, कि इसने मेरे को डिसिप्लिन दिया। तो इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब ये हमारा डेटा बता रहा है कि 4 ही ट्रेड ले ही सकते हैं, हाँ। मतलब मैक्सिमम जो इसमें समझ में आ रहा है कि आप 4 ही ले सकते हो। Yes. तो वो लोग जो 15-20 ले रहे हैं, हाँ। अगर कोई ले रहा है तो मेनली ऑप्शन बायज ही ले रहे होंगे। हाँ, but वो गलत कर रहे हैं यस, 90% ऑप्शन बायज ही करते हैं। दे आर डूइंग स्कैल्पिंग।
इन एवरी कैंडल। मुझे प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि अगर आप अगर आप बाइंग करते हैं तो मुझे आप ये बताओ कि आप कितना ट्रेड लेते हो, एक दिन में आप कितना ट्रेड लेते हो मैक्सिमम, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ आगे। ओके, नाउ आप जब ये कैंडल बना आई वेट 10 मिनट्स, राइट? तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, तो हम एक और कैंडल का वेट करेंगे अभी। बट आपको एक कन्फर्मेशन आया है, ठीक है? एवरी ट्रेड में मेरा मिनिमम 2 कन्फर्मेशन रहता है, 2 से 3। तो 2 कन्फर्मेशन अभी आप मेरे को पूछोगे वो कौन से थे? एक था 900 के लेवल से एक रेड कैंडल बनी बड़ी, फिर जब मैंने इंडिकेटर में देखा वो एक ब्लैक कैंडल था, तो इधर ही मेरे 2 कन्फर्मेशन हो गए। मैं 1 मिनट रोक के आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जरूरी है कि 5 मिनट के अंदर मुझे ब्लैक कैंडल दिख ही जाए? ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना दिखे, ऐसा भी होगा? ना दिखे तो आप वेट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको चाहिए कि इधर जोन का ब्रेकडाउन हो, जोन का ब्रेकआउट, और उसको डेटा के साथ मैच करना है। मैं हमेशा एवरी ट्रेडर को बोलता हूँ सिर्फ डेटा देखकर ट्रेड मत करो, ऑलवेज मैच इट विद प्राइस एक्शन। आपके ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे, आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे। बिकॉज सिर्फ डेटा पे मार्केट नहीं चलता, दोनों पे चलता है। तो जैसे कि यहाँ आपने जो क्वेश्चन पूछा, इट इज़ वेरी राइट कि हाँ अगर ये नहीं बनेगा तो मैं लूँगा या नहीं लूँगा, नहीं, मैं एक और कंफर्मेशन का वेट करूँगा। यस, बिकॉज यहाँ पे जोन्स भी है ना मेरे पास। यस, तो नाउ नेक्स्ट कैंडल जो आप देख सकते हो 5 मिनट्स का, उसमें आप देख सकते हो ये जो जोन है हमारा, इसका ब्रेकडाउन आया है। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकडाउन। एक सेकेंड में आपके लिए और ये ईजियर करता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है, हाँ, ये मेरा सपोर्ट लाइन था जोन का। हाँ। अब ये टूट गया, तो मैंने आपको एक चीज़ बोला ना, जब सपोर्ट टूट जाता है वो बन जाता है रेजिस्टेंस। हाँ। ठीक है, मेरे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी भी कॉल सेलर्स के लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स माई व्यू इज सेल ऑन राइज। अब मैं एंटर कब करूँ? बिकॉज ऑप्शन बाइंग में वही रहता है ना कि आपको एंटर एट द राइट टाइम करना है, राइट? तो यहाँ पे जब जोन का ब्रेकडाउन आया, एक और सिग्नल आया जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा TRP GHST TRP2, राइट? दिस इज अ बायर्स ट्रैप सिग्नल। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स ट्रैप हो रहा है। तो ये मेरे को एक और कंफर्मेशन आ गया। अब मेरे हो गए 3 कंफर्मेशन। नहीं, 1 मिनट, ये बायर ट्रैप हो रहे हैं, ये कैसे हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है? तो ये इंडिकेटर में आपको पता चल जाएगा कि देखो बायर्स का ट्रैप होता है, बॉटम पे तो हो नहीं सकते। हाँ। हमेशा टॉप पे होते हैं, राइट? राइट। तो यहाँ पे मार्केट टॉप पे है, अप हुआ है ना, गैप अप हुआ है। हाँ। टॉप पे TRP सिग्नल आया है, तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि बायर्स ट्रैप होंगे। तो ये हमारा इंडिकेशन दे देता है सिग्नल। मतलब ये इंडिकेटर, ये सिग्नल, मतलब इट इज लाइक अ इंडिकेशन कि हाँ यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहा है। तो नाउ आई गॉट, ये मालूम भी चल सकता है, मतलब ये बहुत मेरे लिए तो हैरानी की बात है। एनीवेज, हाँ, बट आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, मैं कितने सारे कंफर्मेशन ले रहा हूँ। हाँ, तो दैट इज द मेन रीजन मेरे ट्रेड्स कम हो गए कि सिर्फ एक चीज मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ। तो जैसे ही जोन ब्रेकडाउन आएगा, मैं नेक्स्ट कैंडल में एंटर करूंगा, नेक्स्ट कैंडल में, बिकॉज अब मेरे पास आ गए 3 कंफर्मेशन। एंड यू कैन सी वन थिंग, अगर मैं ये इंडिकेटर हाइड भी करूँ, सडनली एक बड़ा रेड कैंडल बना है। हाँ। यस, बिकॉज लोग क्या गलती करते हैं ना, दे आई शो यू द प्रीवियस डे। ओके, इतना ज़्यादा बाइंग देखते हैं ना, देखो मैं खो जाऊंगी। हम पहले इसको समझ लें, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक और दिन तो अभी समझने वाली हूँ ही आगे। नहीं, एक और दिन में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेनली लोग क्या करते हैं, रोज क्या ये चीजें अप्लाई हो पा रही हैं? इसके लिए मैं अभी एक किसी दूसरी डेट का कैलेंडर खुलवाऊंगी और चेक करूंगी कि ये रोज अप्लाई होता है या नहीं। तो ये जो आप प्रीवियस डे का बाइंग देख रहे हो ना, जब भी गैप अप होता है ना, लोग गैप अप में सीधा कॉल बाय करना शुरू कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं डेटा का बिल्डअप हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल सडनली बड़ा रेड कैंडल बना। जैसे ही हमने एंटर किया, राइट? बिकॉज हमारे पास 3 कंफर्मेशन थे। एक था जोन ब्रेकडाउन, सेकंड था इंस्टीट्यूशंस का एंटर कर रहे, और थर्ड था हमारा डेटा। तो व्हेन यू एंटर, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। और ये हमारा सब 10 मिनट के अंदर अंदर हो गया? हाँ, 10 मिनट के अंदर। 5 मिनट्स का ये चार्ट है। ये मैं अभी मेरा ट्रेड आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे एंटर करूँगा। तो आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है? उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में एंटर करूँगा। सोचो ये सब बनता ही नहीं तो मैं बैठा रहता, तो आई वुड हैव नॉट एंटर्ड। बट जब मैं एंटर करूँगा ना, यू कैन सी वन थिंग, मैंने एक फिक्स स्टॉप लॉस डाला है, राइट? एक फिक्स स्टॉप लॉस कहाँ डाला है? जोन के टॉप पे। तो जो जोन का टॉप है वो मेरा स्टॉप लॉस है
कि अगर मार्केट रिवर्स करेगा वो टच होगा तो मैं स्टॉप लॉस एग्जिट कर दूंगा। Okay. और आप एक चीज़ देख सकते हो, मेरा टारगेट मैंने कहाँ डाला है, जोन के बॉटम पे। तो जो नीचे वाला जोन होगा वो मेरा टारगेट रहेगा। तो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, जोन का टॉप मेरा स्टॉप लॉस, जोन का बॉटम मेरा टारगेट, एंड इट इज़ फिक्स्ड। तो मुझे खुद पता है कि मैं कितना पॉइंट्स इसमें दे रहा हूँ और मैं कितना पॉइंट्स इसमें ले सकता हूँ। सो हियर यू कैन सी माई स्टॉप लॉस इज ऑफ 28 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप, एंड माई टारगेट इज ऑफ 80 पॉइंट्स। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा हमेशा हाई रहेगा। टारगेट बहुत जल्दी नहीं अचीव हो जाता होगा? इसीलिए तो मैं शॉर्ट कवरिंग पकड़ रहा हूँ ना। अच्छा। यस, टारगेट देखो, ऑप्शन बायर के लिए मेन वही है, यू नीड क्विक मूवमेंट। हाँ। आप हमेशा फ्लैट मार्केट में लॉस करोगे बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। एक मॉर्निंग का टाइम मैंने आपको बोला और एक आफ्टरनून का टाइम, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा प्रीमियम में। अब मुझे बताइए हमने किस डेट का डेटा लिया है? 13 जनवरी। 13 जनवरी मीन्स ये हो गया ट्यूसडे। ओके, यस, ट्यूसडे, बिकॉज आई ट्रेड ओनली एक्सपायरीज। राइट। अब मुझे आप एक बात बताएं, हम क्या 20 जनवरी एक बार चेक कर सकते हैं? 20 जनवरी भी ट्यूसडे है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि 20 जनवरी, राइट? राइट। मतलब ये क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप मैथ्स की क्लास में बैठे होते हो तो जो बुक में एग्जाम्पल दिया होता है वो सबसे इजी होता है, और जब आप खुद एक्सरसाइज करने बैठते हो तो आपको लगता है ओ शिट ये तो बहुत टफ है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ ये 13 जनवरी को जो हुआ वो 20 जनवरी को हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, हाँ। तो जैसे कि आपने बोला 20 जनवरी, राइट? ये 20 जनवरी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। मैं इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हम सेटअप बनाते वक्त प्रीवियस डे आपको सिर्फ चार्ट का क्लोजिंग देखना है। तो अभी मैं क्या देखूंगा, 19 जनवरी को क्लोजिंग था 25,555, ठीक है। अभी मैं डेटा में आ जाऊँ ओपन इंटरेस्ट के, और मैं ओपन करूँगा 19 जनवरी, ठीक है। दिस इज़ 19 जनवरी का डेटा। नाउ इसमें मैं वापस ऐड करूँगा पुट सेलर्स एंड कॉल सेलर्स की पोजीशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको वापस कॉल सेलर सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे थे, 25,700, राइट? ये आप देख सकते हो ना, बिग रेड कैंडल। तो दिस विल बिकम आवर रेजिस्टेंस, एंड जैसे कि सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 25,500, ठीक है। तो इसको हम सपोर्ट मार्क करेंगे। तो ये है वो आपने 20 जनवरी वाला, राइट? 700 तो मार्क्ड है नेक्स्ट डे के लिए, हाँ, राइट। एंड दिस इज आवर support. Okay, 25,500 was our support and 25,700 was our resistance. और आपने एकदम परफेक्ट डे पकड़ा है वो बताने के लिए कि फ्लैट ओपनिंग में आपको क्या करना है। गैप अप गैप डाउन में तो इजी हो गया, राइट? ऊपर खुला तो रेजिस्टेंस पे, नीचे खुला तो सपोर्ट पे। अब फ्लैट ओपनिंग में आप क्या करोगे कि जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, तो फ्लैट ओपनिंग में यू नीड टू ऑलवेज वेट। उसका मेन रीज़न क्या है, आपको डेटा में दिख रहा है 25,600 पे कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स नियरली इक्वल है। तो जो भी एट द मनी प्राइस होता है मार्केट का, हमेशा स्ट्रैडल वही शॉर्ट होता है। तो जब स्ट्रैडल शॉर्ट होता है मार्केट में, मतलब इनडायरेक्टली स्ट्रैडल क्या होता है, एक ऑप्शन सेलर कॉल और पुट दोनों बेच रहा है। तो अगर एक ऑप्शन सेलर कॉल और पुट दोनों बेचा है तो बढ़ेगा नहीं ना, वो तभी बढ़ेगा ना जब वो एग्जिट करेगा। तो लेकिन आज तो ट्यूसडे है, काम तो हमें करना ही है। हाँ, यस, आपको ट्रेड तो करना ही है। तो यू नीड टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। अब वो हम कैसे करेंगे, आप बताओ। तो हाँ, आपने जो लेवल्स मार्क किए, इधर उसको ब्रेकडाउन होने दो या ब्रेकआउट होने दो। अगर मार्केट सोचो पूरे दिन बस फ्लैट रहा, मतलब आपके लेवल्स आए नहीं, तो आप ट्रेड ही नहीं करोगे। यू विल वेट, यस, दैट विल बी योर नोट। 2 दिन तो काम करना है, अब उसमें भी एक दिन में काम नहीं करूंगी। यस, बिकॉज देखो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, वो भी एक ट्रेड ही है। आप हमेशा याद रखो, अगर मेरे 1 लाख अकाउंट में है, अगर मैंने ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस खाया, मेरे को बुरा लगेगा, राइट यार, मैंने क्यों ट्रेड किया आज। बट अगर वो 1 लाख ही रहे और मैं नेक्स्ट दिन थर्सडे को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आराम से, हाँ यार वो दिन ट्रेड नहीं लिया, आज ले लेता हूँ ना, वो दिन वाला रिस्क मैं आज ले लेता हूँ। अगर वो दिन मेरे को स्टॉप लॉस होता, उसका रिस्क मैं आज ले सकता हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट है। अभी इस दिन वाले मार्केट में आपने कितना वेट किया होगा? यस, आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो आई विल कम ऑन द चार्ट नाउ, ठीक है। अब चार्ट में आप देख सकते हो कि फ्लैट ओपन हुआ और पहला कैंडल रेड कैंडल बना, ठीक है। अभी मैं अप्लाई करूंगा
गोस्ट ट्रेड प्रो वाला इंडिकेटर लाइव मार्केट में वापस। तो एक और चीज़ मैं क्लियर करता हूँ लोगों के लिए, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको मॉर्निंग में ही जोन्स मिल जाएंगे। जैसे ही मार्केट ओपन होगा यू विल गेट द जोन्स, और वो जोन्स चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ 4 जोन्स देख सकते हो, हाँ. ये जब स्टार्ट होगा मॉर्निंग में वही बनते जाएगा, ठीक है। तो देयर वोंट बी एनी लैग और एनीथिंग, आपको लेवल्स मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। नाउ आप एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और पहला कैंडल रेड बना, राइट। वापस पहला कैंडल क्या बना है? ब्लैक कैंडल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? इंस्टीट्यूशंस एंटर करने की, राइट। बट आई विल वेट फॉर अ ब्रेकडाउन, राइट। ब्रेकडाउन, जोन का ब्रेकडाउन आए, मेरे को कंफर्मेशन तो आ गया कि हाँ फ्लैट ओपन हुआ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे जाने की। अभी आप नेक्स्ट कैंडल में आइडेंटिफाई कर सकते हो जोन का ब्रेकडाउन आया है, ये देखो, आई विल जूम इट। तो मतलब ये एक और कंफर्मेशन आ गया, मार्केट नीचे जाएगा। हाँ. उसके लिए अब आप थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल में हमारा जो डेटा का सपोर्ट था वो भी ब्रेक डाउन हो गया, राइट। वो भी ब्रेक डाउन हो गया। अभी आप एंटर कब करोगे ऐसे सिनेरियो में कि जहाँ पे आपका जो डेटा का लेवल है वो जोन के बीच में आ रहा है? इधर आप वेट करो फॉर द जोन, मतलब जो आपका डेटा का लेवल है उसके ब्रेकडाउन के लिए वेट करो, या जब ये कैंडल बनेगा, जब जैसे कि यहाँ पे आपको 2 कंफर्मेशन आई, वन वाज जोन ब्रेकडाउन, यस, एंड सेकंड वाज दैट। तो यू कैन एंटर हियर, एक सेकंड मैं तो यही एंटर कर जाऊंगी क्योंकि क्रॉस चेक भी हो गया, यस, है ना। पहले तो मुझे वो इंस्टीट्यूशन वाला भी समझ आ गया, और फिर ये अगला कंफर्मेशन हो गया। Yes, तो मैं तो confirmation 2 हो गया। डॉक्टर एक बात बोल देते हैं तो मान जाती हूँ, तीसरे डॉक्टर के पास नहीं जाती। और वापस 10 मिनट्स आपने वेट किया, हाँ. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट्स वेट करना है, डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल में नहीं एंटर करना है, सेकेंड कैंडल में नहीं, 10 मिनट्स वेट करना है। Okay. तो यू कैन एंटर हियर, सिंपल। आपको मैं यही आप बताऊंगा। होते तो क्या करते? आप भी यही एंटर करते? हाँ, या मैं अभी आप यही और एंटर wait करता मैं, Okay. बिकॉज देखो मैंने यहाँ नहीं एंटर किया, मैंने आपको क्या बोला, फ्लैट ओपन में मैं वेट करूंगा इधर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। ब्रेकडाउन हुआ मैं उसके बाद एंटर करूंगा। मैंने आपको एक और सिनेरियो दिया, सोचो मार्केट इधर ही रह जाता, ये देखो मेरा एरो, सोच यही रह जाता तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठा रहता। आफ्टरनून में शायद से ट्रेड बन जाए, बट उसके लिए मेरी सेटअप थोड़ी अलग है, उसमें मैं डेटा थोड़ा अलग से पढ़ता हूँ और इसमें थोड़ा अलग से। हम तो पहले में ही मास्टर हो जाएं तो मुझे लगता है वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे आपको एटलीस्ट मॉर्निंग में आपका व्यू क्लियर रहेगा, राइट। यस। तो यर यू कैन सी अ सिंपल, वापस आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस कितना था? 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट 56 पॉइंट्स वापस जोन का। ये आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हो, या आप इसको और बड़ा, बट आई वुड से ऑलवेज एग्जिट एट द सपोर्ट, बिकॉज आपको ये नहीं पता ना सपोर्ट बाद में टूटेगा नहीं टूटेगा, वो होप में बैठे रहोगे। तो ऑलवेज एग्जिट एट द सपोर्ट। तो बट आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, गेम खेलना ही मुझे लगता है वो बेहतर रहता है, राइट। एंड यू कैन सी वन मोर थिंग, वापस टारगेट 2 कैंडल में आ गया, राइट। 3 कैंडल, 3 कैंडल, राइट। यस। तो कितना क्विक आ रहा है, मैंने बोला ना 15 मिनट लगता है आपको मार्केट में पैसे बनाने। यू डोंट नीड टू सिट होल डे, यू डोंट नीड टू ट्रेड एवरी डे। एक ट्रेड पकड़ो जिसमें आपके पास 2 कंफर्मेशन हो मिनिमम, 3 कंफर्मेशन तो और अच्छा, और बैठे रहो बस 15 मिनट बस, और फिर उसके बाद मैं 1 बजे के बाद ट्रेड लूँगा। हाँ. मैं फिर बाद में तो मैं लैपटॉप ऐसे ही चालू रहता है, मैं तो खुश, मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है ना, मॉर्निंग का ट्रेड अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। मॉर्निंग का ट्रेड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड, बिकॉज उससे आपका दिन सेट हो जाता है। पर सारांश, ऐसे तो आपको हर रोज शाम को 7:30 बजे ये मालूम ही होता होगा कि अगले दिन तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। हाँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस तो confidence रहता और है, over सपने भी confidence। आते हैं बहुत बार कि हाँ मॉर्निंग में इतना इतना प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। हाँ ना। Yes. और वो सपने सारे अचीव हो जाते हैं। यस, बिकॉज थिंग इज डिसिप्लिन, मिनिमम 2 कंफर्मेशन, मुझे पता है डेटा OI का कहाँ बिल्ड हो रहा है, सेकंड मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशन एंटर होने की प्रोबेबिलिटी किधर है। तो ये सारे चीज़ों को देखने के बाद ही मैं एंटर करता हूँ। नहीं, बट क्या ये सिंगल डेटा इनफ है आपके मार्केट में ट्रेड करने के लिए? क्योंकि मैंने जितने ट्रेडर आज तक देखे हैं उनको एक चार्ट के भरोसे तो ट्रेडिंग करते मैंने कभी नहीं देखा। Yes. वो तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, चैनल खोल के देखते रहते हैं, कौन सी खबर आएगी रात में, डाउ जोन्स नैस्डैक कहाँ बंद होगा, ट्रम्प साहब क्या करेंगे। Yes, yes. ये एक डेटा मात्र, एक ये जो आपने मुझे चार्ट दिखाया है, बस यही सफिशिएंट है नेक्स्ट डे के लिए? दैट इज इनफ। यू नीड टू सिट आफ्टर 7:30 PM, रात को बैठो, 5 मिनट लगेगा, एंड नेक्स्ट दिन एक प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट से आओ,
आपका प्रॉपर टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि 2015 में भी मार्केट ऐसे ही काम कर रहा था, 20 में भी ऐसे ही काम कर रहा था, 25 में भी ऐसे ही काम कर रहा था, अब 26 में भी मार्केट ऐसे ही काम कर रहा है। देखो बिफोर 2018 क्या होता था कि मेनली हमारा मार्केट यूएस और नैस्डैक को फॉलो करता था, बट आफ्टर 2018 क्या है, लाइक आफ्टर 2019 कि बाकी मार्केट्स हमारे मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। कि आपने देखा मैंने नैस्डैक और डाउ जोन्स की बात भी नहीं करी, राइट। एंड ये मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ इसको क्यों फॉलो कर रहा, सिर्फ निफ्टी के डेटा को, सिर्फ निफ्टी को क्यों देख रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा ट्रम्प आके क्या बोल दे, वो मुझे डेटा में दिख जाएगा। उसका मेन रीज़न यही है कि मेरे देखो माय फर्स्ट मेंटर जैसे कि मेरा भाई था, उसके बाद मेरे एक और मेंटर थे मनीष महेश्वरी सर, तो इन्होंने मेरे को ये सिखा दिया कि जो हमारा मार्केट है ना, बाकी मार्केट्स इनको फॉलो करते हैं। तो पहले मैं नैस्डैक, डाउ जोन्स, SGX निफ्टी अगर आपको पता होगा, सब कुछ देखता था। बट नाउ लाइक यू सी माई सेटअप इज़ वेरी सिंपल, एक चीज़ को देखो और उसको फॉलो करो, बाकी के मार्केट्स आके हम इंडियंस को फॉलो करेंगे। Yes. इसके अलावा भी कोई ऐसा रूल है जो आप फॉलो करते हैं और मेरा पूछना रह गया हो? नहीं, मेनली यही है कि इन द आफ्टरनून आई सी OI चेंज एंड 1 डे प्रीवियसली आई सी ओपन इंटरेस्ट। तो ये गलती मत करना कि आफ्टरनून वाले ट्रेड में आके ओपन इंटरेस्ट देख लो, ठीक है। तो दैट इज़ माई डिफरेंट सेटअप, बट वो मैं आज पढ़ाऊँगा नहीं। एटलीस्ट इतना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि आप लोगों का मॉर्निंग का व्यू एक दिन पहले ही क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड फॉर द राइट एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड आई यूज़ दिस इंडिकेटर। तो दिस विल हेल्प यू एंटर एट द राइट टाइम, बिकॉज ऑप्शन बायर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। ये मेरा जो व्यूवर आपको इस समय देख रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पूछ चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ मेरा व्यूवर भी शायद भरोसा ना कर पाए। ये एक ही तरीका है जिसके बल पे, जिसके भरोसे आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं, और ये एक फॉर्मूला ही सुबह वाले ट्रेड के लिए तो आप फॉलो करते हैं? यस, फॉलो करते हो। जस्ट दिस वन थिंग, सी द OI, मैच इट विद द प्राइस एक्शन, जो हमारा गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर है, दैट इज़ लाइक अ प्राइस एक्शन फॉर मी। उसमें भी एक डेटा मुझे मिलता है इंस्टीट्यूशंस का, उसके साथ भी मैच करो। आई हैव 3 कन्फर्मेशन, 2 भी मिले ट्रेड लूँगा, तीसरा मिला तो एकदम मतलब वो मेरा बेस्ट ट्रेड रहेगा फॉर मी। यस। आप क्या देखते हैं कि मोस्टली जो बायर्स रहते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, आपको क्या लगता है? कि दे सी द गैप अप एंड गैप डाउन। गैप डाउन हुआ तो बाय करो, बिकॉज उनको लगता है निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अभी लास्ट महीने में तो उन्होंने वो सीख ही लिया होगा कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट भी मार्केट जा सकता है। Right. तो दे डोंट नो वेदर डेटा इज बिल्ड। प्राइस तो आपको दिखता है 25,500 पे क्लोज हुआ, 25,000 पे निफ्टी ओपन हुआ, बाय कर लो। 25,000 से तो नीचे नहीं जाएगा ना। तो मतलब वो अंदाजे पे काम कर रहे हैं। अंदाजे पे काम करते हैं, वो डेटा और प्राइस एक्शन पे काम ही नहीं करते। जब आप सीख जाओगे, मैं एवरी ट्रेडर को ये बोलूँगा, जब आप दोनों मैच करना सीख जाओगे, आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे और आप खुद के जर्नी में एक अलग सा वो देख लोगे। आप फिर आप सिर्फ एक जगह जाओगे, वो रहेगा आप पीछे, तो आप देखोगे ही नहीं वापस। क्योंकि हमने आपसे एक ही तरीका सीखा है ऑप्शन बाइंग का, बट स्टिल मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसा भी कुछ होता है कि दिन का कोई एक ख़ास समय ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ऑप्शन बाइंग के लिए? मॉर्निंग 1 आवर एंड आफ्टर 1 PM। आप ये टाइमिंग लिख के रखो और आप खुद बाद में बैक टेस्ट करना। लाइव मार्केट में आप देख लेना कि प्रीमियम सबसे ज़्यादा यही टाइम को मूव करेगा। ऑलराइट। Yes. और ये जो आपने मुझे तरीका बताया है ऑप्शन बाइंग का, ये लेट्स से मैं ट्यूसडे ना अप्लाई करके मैं सोचूं कि मैं मंडे अप्लाई करूं, तो तरीका यही रहने वाला है? यस, एटलीस्ट आपको लेवल्स मिल जाएंगे, बट प्रीमियम में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। यस, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि बाकी दिन प्रीमियम जैसे स्पाइक हो रहा है वो एवरी डे होगा, बट मार्केट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स ओनली एवरी डे। यस, तो एवरी डे आप निफ्टी में ऐसे लेवल्स निकाल सकते हो एक दिन पहले बैठ के। अब मुझे आप ये बताइए कि किसी के पास कितना पैसा हो, क्योंकि आपने 30,000 से शुरू किया है, तो आपको ये बेहतर पता होगा कि किसी के पास कितनी सेविंग्स हो या कितना पैसा हो जब उसे ऑप्शन बाइंग में एंटर करना है। अपने अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रखना। कोई सीधा के 30,000 से ऐसे मत सोच लेना इसने कर लिया तो मैं कर सारांश ने लूंगा। कर लिया मैं भी कर लूंगा। यस, यू नीड टू कीप 1 लाख इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्राई टू पुट मिनिमम 20 से 30% इन एवरी ट्रेड, नॉट मोर देन दैट। आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा एंड फाइंड द राइट मेंटर। मतलब जो आपको लाइक जैसे कि मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, बाद में मनीष महेश्वरी सर ने मुझे सपोर्ट किया, तो यू नीड टू फाइंड समवन हु विल बी देयर फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी लोनली बिजनेस। ये बहुत लोनली है, मेरे को भी बहुत बार लोनलीनेस फील होता है। अच्छा, यस, तो अकेले बैठे हुए रूम में? हाँ, अकेले बैठे रूम में। हाँ।
तो यू नीड टू फाइंड समवन हु विल बी देयर टू सपोर्ट यू व्हेन यू आर रॉन्ग. तो ये छोटी छोटी चीज़ें व्हेन यू गेट इट राइट, आपका ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ओ आज तो ये वाली ट्रिक काम नहीं की, ऐसे भी कोई दिन आए हैं? हाँ, बट ऐसे दिनों पे क्या होगा, मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस जाएगा. यू हैव अ फिक्स स्टॉप लॉस ना. मैं ऐसा नहीं है कि 1 लाख डाल रहा हूँ तो एक दिन में 1 लाख गवा रहा हूँ. मैं टिका हूँ मार्केट में. Right. और जब आप टिकना सीख जाओगे तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे. और ये तो आपने पहले ही कह दिया कि 30% से ज़्यादा आपको एक साथ पैसा लगाना ही नहीं है नहीं किसी भी। लगाना है कोई भी ट्रेड में. अब मुझे आप ये जाते जाते एक बात बताएं, आपके प्रॉफिट की तो मैंने बहुत कहानी सुन ली और मेरे व्यूअर को सुना भी दी है. Yes. कोई आपके लॉस की भी कहानी है जब ऐसा रहा हो कि ये तो बिल्कुल आज ब्लैक डे हो गया, जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक फ्राइडे आज मार्केट के लिए, तो वैसा ब्लैक डे आया हो आपके लाइफ हाँ, में? बहुत साल पहले आया था, जहाँ पे मैंने मेन क्या सीखा कि यू शुड नेवर एवरेज इन द मार्केट. मतलब आपको कोई ट्रेड एवरेज नहीं करना है. ये गलत कहानी है. ज्यादातर लोग एवरेज करते Yes. हैं. ऑप्शन बायर्स मेनली. हाँ. तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती. को आपको एक चीज़ रियलाइज करना है, जब आप लॉस देख रहे हो, मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, लॉस वाले ट्रेड को कभी एवरेज मत करो. नहीं, पर हमें तो लगता है ना कि अभी आज अगेंस्ट किया है ना, हमेशा थोड़ी जाएगा. यस, हमें ये लगता है ना, बट आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करो. अगर आपने 10,000 डाले, ठीक है, एक ट्रेड में आप 10 डालते जाओगे, वो सडनली आप देखोगे यार मैंने 1 लाख डाल दिया ट्रेड में. एक कैंडल लगेगा, जैसे कि ये कैंडल जो मैं पकड़ रहा हूँ ना, आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट हो सकता है. हाँ. वो एक कैंडल में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा. ये मेरे साथ हुआ है बैंक निफ्टी में. एक कैंडल में मैंने पूरा मेरा जो कैपिटल था, मतलब 50,000 वो टाइम था, पूरा ज़ीरो हो गया. यस, बट दैट मेड मी रियलाइज कि आपको कभी मार्केट में एवरेज नहीं करना है. एंड यू कैन सी इन माई स्ट्रैटेजी देयर इज अ फिक्स टारगेट, फिक्स स्टॉप लॉस. मैंने आपको एवरेजिंग लेवल ही नहीं दिया ना, राइट. बिकॉज आप ऐसे ही टिके रहोगे मार्केट में. मुझे लगता है ये मुझे गोल्डन रूल आज का मिला है कि Yes. आपको एवरेज कभी नहीं करना है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग करते हैं. कितने लोग एवरेज करते ही करते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और मुझे तो क्लास बहुत अच्छी लगी. मैं जाते जाते हमेशा अपने गेस्ट से पूछ लेना भूलती नहीं हूँ कि क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ सारे सवाल तो मैंने नहीं पूछ लिए, कुछ ऐसा होगा जो छूट गया होगा, तो आप वो सवाल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा. दोबारा जब सारांश से मिलना होगा तो मैं पूछ भी लूंगी. Yes. आज कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि मेरा पूछना रह गया और आपको बताना बड़ा जरूरी है व्यूअर के लिए? अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, दे कैन आस्क इन द कमेंट, मैं उनको खुद रिप्लाई दे दूंगा. वाओ. यस, उनके आप पॉडकास्ट के बाद जो रिप्लाई कमेंट आएगा उसका रिप्लाई yes, करेंगे? मैं रिप्लाई कर दूंगा सबको. ओह वाओ, थैंक यू सो मच सारांश. और मुझे क्लासेस, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मुझे वैसे समझ आता नहीं है, पर मैं समझ गई, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा व्यूअर समझ जाएगा. Yes. तो अब तो मैं मान के चल रही हूँ कि व्यूअर को ज़रूर समझ आ गया होगा. बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. ये 3 साल लगातार प्रॉफिट बुक करने का सफ़र 30 साल तक चले आपका. मेरी यही शुभकामनाएं. और जितने लोगों को आप एडुकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सीख तो जाते हैं, सिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं विद्या बांटने से और बढ़ती है. तो आप ऐसे ही मॉर्निंग ट्रेड कैसे करना है आपने हमें बता दिया. बाकी ट्रेड भी हम ज़रूर आगे कभी ना कभी आपसे सीखेंगे. बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.